हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इस पजल में स्पीड क्यों नहीं आ रही। आप 1000 2000 3000 पजल लगा दे रहे हैं बट स्पीड नहीं आ पा रही। वहीं पे एक बच्चा करता क्या है, 500 पजल लगाता है केवल और उसको स्पीड भी आ जाती है, वो अच्छा खासा एक्सपर्ट बन जाता है पजल्स में। क्या क्या कारण है उस पर डिस्कस करेंगे और क्या क्या सॉल्यूशंस है उस पर बताऊंगा। शुरू से लेके वीडियो को एंड तक देखना और जो बातें बताऊं प्लीज उसको अगर तुमने डेडिकेटली फॉलो कर लिया तुमको रिजल्ट दिखेगा। ये सबको पता है बेटा कि 4 पजल तो आपको आईबीपीएस पीओ में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा ये कहता है कि ये वाली प्रॉब्लम भाई 1000 2000 लगा डाली लेकिन मेरा क्यों नहीं स्पीड आ रही। दूसरा 500 पजल लगा के भी एक्यूरेसी पा दे रहा है। इसके पीछे का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये पॉइंट्स हैं, अब सुनिए। सबसे पहले एक तो डेली सॉल्व नहीं कर रहा है पजल। सर डेली सॉल्व करनी है तो कितनी करनी है मन में डाउट। तो प्री की पजल आपको 10 करनी है, मेंस की पजल आपको 5 करनी है। ठीक है। बट पजल के अंदर घुसने से पहले आपको पूरा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए ये बातों का कि कौन कौन सी पजल्स होती हैं, कौन कौन सी सिटिंग अरेंजमेंट होती हैं और उनके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आपको पहले क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी कॉपी से पहले बेसिक बेसिक फंडामेंटल सीखें। बेसिक फंडामेंटल सीखें। सर बेसिक फंडामेंटल जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपको मैंने बताया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने मेरी कोई वीडियो देखी है वो वाली पजल्स के साथ जो मैं अभी बना रहा था एक सीरीज की, मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। तो अगर आपको वो की नोट्स पता है सारे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको पहले सारी टाइप्स वाइज पजल कर दी है। अगर आप बिगनर हैं तो टाइप वाइज पजल करें सारी। सर टाइप वाइज कहने का मतलब अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो पजल होती है और एक होती है सेटिंग अरेंजमेंट, राइट। पजल में आपके अंदर आती है बॉक्स बेस्ड पजल आती है, विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल आ जाएगी है, और फ्लोर बेस्ड आती है, फ्लोर एंड फ्लैट आती है, फ्लोर एंड फ्लैट एंड सो ऑन। तो बाइफर्केशन करके आप लिख ले कि ये पजल है। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर है, लीनियर है, पैरेलल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये कर ले। इस तरीके से आप टाइप वाइज कर ले और हर टाइप के आपने 10-10 पजल लगा डाले हैं। ठीक है। चाहे जिस भी लेवल की हो आपने 10-10 पजल लगा डाले। एक बार आपने ये काम कर लेना है सबसे पहले। अब उसके बाद वापस इस पे आते हैं। तो बेसिक चीजें समझी, उसके बाद से आपको डेली इस टारगेट को फॉलो करते हुए चलना है। अब ये जो रेड वाला पर्सन था, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये गलती क्या कर रहा था, इसकी गलतियां जो कि आप भी कर रहे हैं। ये गलती करता है कि सॉल्विंग पजल्स पीडीएफ से, वीडियो से, बुक से, नो टाइमर। भाई साहब इस बच्चे ने क्या किया, पजल लगाने बैठता था, लगा डाला विदाउट टाइमर। इसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किस पजल में, किस टाइप की पजल में कम समय ले रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग किस पजल में ज्यादा अच्छी जा रही है, इसको यही नहीं पता चल पा रहा था। इसने क्या किया, इसने टाइमर के साथ किया और मॉक में जो वो प्रेशर होता है ना वो इसने टैकल करना सीखा। और एग्जाम में ये टैकल ही नहीं कर पा रहा था, वो टाइम प्रेशर टैकल नहीं कर पाता, फेल हो जाता एग्जाम में। तो इसीलिए कोई भी पजल आप छोटी सी छोटी भी पजल लगाएंगे तो आपको टाइमर देखना है कि मैं कितना टाइम उस पर्टिकुलर पजल में ले रहा हूं, उसमें क्या क्या चीजें, कहां कहां मैं स्टक हो रहा हूं, वो चीजें तो टाइम के साथ आपको लगाना है। इसीलिए आज आज की क्लास होने वाली है शाम को 7 बजे होगी, जिसमें मैं एसबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के लिए टॉप 10 पजल्स यहां पे कराऊंगा। टाइमर के साथ कराऊंगा और हर पजल को आपको 3-3 मिनट दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, डोंट नो विच पजल इज स्ट्रांग और वीक। जब भाई इस बंदे को यही नहीं पता चला कि मैं किस पजल को लगाऊं किस पजल को ना लगाऊं, एग्जाम में ये कैसे अटेम्प्ट कर पाएगा। लेकिन इसने दिमाग लगाया कि इसको पता चल गया कि मैं जो हूं लीनियर अरेंजमेंट बना लेता हूं, मैं पैरेलल बना लेता हूं, सर्कुलर में थोड़ा फंसता हूं, रेक्टेंगुलर में फंसता हूं, तो उसको मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये इसको देने लगा और उसकी शिफ्ट में 2 ही पजल दिख गई, एक एक लीनियर और एक पैरेलल दिखी। तो ये फटाक से बनाएगा ना उसको। उसी तरीके से इसको पता है कि मैं फ्लोर एंड फ्लैट में कमजोर हूं, बट हाँ मैं बॉक्स बेस्ड पजल बना लेता हूं, 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से बना लेता हूं क्योंकि मेरी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा मेरा वीक पोर्शन है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए बताया गया है कि आपको ये पता हो कि आपका स्ट्रांग पजल कौन सा और वीक टॉपिक आपका कौन सा है टॉपिक वाइज में।
अब टेक्निक भी होनी चाहिए कि टेक्निक टू टैकल द इंपॉर्टेंट लाइंस। अब इसमें क्या मतलब समझे, आइए इसी बात पे अब हम आपको एक पजल कराते हैं अभी यहाँ पे। अब देखिएगा ये मैं बिल्कुल इसको मैं स्पीड नहीं अपना अपना शो ऑफ नहीं करने वाला हूँ कि इसको मैं स्पीड से कैसे बनाऊंगा, बट मैं इसमें वो बातें बताऊं किन किन बातों को, अगर आप बिगिनर हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको बनाएंगे, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी। मेरा रफ्तार बैच हो गया है स्टार्ट ऑलरेडी। मैंने प्रीलिम्स का जितना भी मिसलेनियस पोर्शन था सारा कवर अप करवा दिया दोस्तों। और अब आज से टॉपिक वाइज पजल एंड सेटिंग चलने वाली है प्री लेवल की। टारगेट हमारा क्या है, आईबीपीएस पीओ, जो कि 19 अक्टूबर को होने वाला। उससे पहले मैं प्री का खत्म करके प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा। अच्छा, अगर आप परचेस करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा B12 कोड। ये बातें मैं आपको बताऊंगा कि सर हम सारी चीजें कर चुके हैं, ये रिपीटर्स वालों के लिए है। जो बातें अभी तक मैंने की थी वो बिगनर्स की थी, ये रिपीटर्स के लिए कि सर प्रैक्टिस कहां से करें। तो यार देखो, एक तो मेरी 500 पजल सीरीज है। आप YouTube पे लिखेंगे 500 पजल बाय रोहित सर, बस आपको YouTube पे इतना लिखना है 500 पजल रोहित सर। आपको ये इस तरीके की प्लेलिस्ट दी जाएगी जिसके अंदर 87 वीडियोस हैं। उसके बाद सर आपने ये खत्म करने के बाद आपको ये 300 पजल की सीरीज दिख जाएगी, 300 पजल प्लेलिस्ट में। इसी गाइडली के यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगी 300 पजल सिटिंग में, जिसके अंदर 34 वीडियो है, ठीक है। अब अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेस करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना है B12 कोड, और आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट है, जितने भी पैकेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पैकेज आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। इज दैट राइट? चलिए लेट्स मूव टूवर्ड द पजल। ये जो अपने पास पजल थी, कैसी पजल है पहले आपको ये पहचानना है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपने अंदर देखेंगे इंप्रूवमेंट। हमने पढ़ा 9% है, दिमाग में बैठ गई बातें। क्या है डेजिग्नेशन सच एज, क्या दिया, तो पहले ये फोकस कर लेना हमेशा कि क्या ऑर्डर में है। तो बोला यह है कि द डेजिग्नेशन आर इन गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट एमडी इज द सीनियर मोस्ट। तो मैं सीनियर को ऊपर रखूंगा और जूनियर को नीचे। तो मैंने सबसे पहले एक डेजिग्नेशन बेस है तो एक डेजिग्नेशन बना ली, एमडी इज अ सीनियर मोस्ट, फिर सीईओ, इस तरीके से मैंने बनाई। फिर सीएफओ, सीएफओ, फिर सीआरओ, फिर सीआरओ, फिर सीओओ, ठीक है। और फिर जीएम, जीएम, ये जीएम, फिर डीएम, फिर डीएम, फिर एचआर, फिर एचआर, फिर एचआर, और उसके बाद टीम लीडर, टीएल। फाइन। तो एक डेजिग्नेशन हायर से लोएस्ट बना दी। चलिए आगे, हर लाइन का अपने अंदर इंपॉर्टेंस समझते हैं। कह रहा क्या, आई इज 4% जूनियर टू बी। जो मैं आपसे बातें कह रहा था कि जो कीवर्ड्स हैं लाइन को टैकल करने की चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई इज 4% जूनियर, तो ये इसका मतलब क्या बच्चे करेंगे, देखते जो बिगनर होगा जो डायरेक्ट जंप किया है विदाउट नोइंग कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, आई और बी के बीच में 4 का गैप ले लेगा और बनाने लग जाएगा। बेटा कैसे बनेगी, कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगी। आई इज 4% जूनियर टू बी, बी से जो आई है जूनियर है नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से मैंने बनाई हुई है, बी से जूनियर नीचे, क्योंकि जूनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट। तो बी से जूनियर ही तो आई है, बट कितना परसेंट, 4%। तो ये वही वाली बात आ जाएगी कि ए इज 2% अवे, 3% अवे। तो जितना बोला उससे एक कम। यहां इसने ये नहीं बोला, गैप नहीं बोला, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, आई इज देयर इज 4% बिटवीन आई एंड बी, ये लाइन नहीं बोली तो 4 का गैप लेंगे, 4%। बट अब लेंगे यहाँ पे 3%, जितना बोले उससे एक कम। तो ये बातें आपको पता है। बी हु इज सीनियर टू सीआरओ, तो सीआरओ कहां है, सीआरओ ये रहा। सीआरओ नहीं हो सकता बी, क्योंकि सीनियर टू सीआरओ बोला है। तो बी के आने की संभावना या तो ये है, तुरंत आपकी कॉपी में ये 3 बातें बन जानी चाहिए थी। अब जैसे ये 3 बातें बनेगी आप ये वाला पॉइंट ले लोगे, 1 2 3 आई, 1 2 3 आई, 1 2 3 आई, एग्जैक्टली ये आपके अंदर बातें तुरंत छप जानी चाहिए थी। इसका मतलब बहुत प्यारी बात आगे आ रही है, द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डी। इस लाइन को मतलब में बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं।
अच्छा, ये है जो बिगिनर होते हैं, पर जो स्मार्ट होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मेरी वीडियो देखे हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट इसी चैनल पे पड़ी हुई, जाके देखिएगा मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। मैंने बताया है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी, आपको पता चल रहा है नंबर ऑफ सीनियर कितने आएंगे, बी फिक्स हो रहा है। वन लेस बोला है, जब आपको ये वाला डेटा पता चले और वन लेस बोला है, तो जितना है बी से सीनियर उसमें वन ऐड कर दोगे, वन ऐड कर दोगे ये। और जब आपको ये वाला डेटा पता चले तो जूनियर टू डी, जितने जूनियर टू डी हैं उसमें एक लेस कर दोगे, उसमें एक लेस कर दोगे। कहने का मतलब, आइए आपको मैं अब इक्वेशन के माध्यम से समझाता हूं, इस लाइन को प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी, देखिए बी से सीनियर पॉइंट दिख रहा है आपको, बी से सीनियर इज मतलब इक्वल्स टू वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी, तो डी से जूनियर -1। तो आपको कॉमन सेंस, मैंने कहा था जब ये वाला डेटा पता चलेगा तो ये -1 इधर आएगा, तो ये वन लेस की जगह +1 हो जाएगा। अब इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको जूनियर टू डी पता चलना है तो सीधे सीधे उसका -1 कर देना। आपको ये वाला डेटा मिला तो आपको सीधे -1। तो ये चीजें आपको रट जानी चाहिए कि यार ये लाइन तो हर बार आ रही है, बार बार आ रही है पजल में, मैं बार बार इस चीज को लिखूंगा समझूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बी से सीनियर आपको दो लोग दिख रहे हैं, तो 2+1 3 लोग होंगे, 1 2 3, डी यहां आ जाएगा। बी से सीनियर एक, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 1 2 डी। और बी से सीनियर 0, तो 0+1 1, डी के नीचे। क्लियर। ओनली 3% डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड ई, साफ साफ कह रहा केवल 3% बिटवीन है, तो डी एंड ई 1 2 3, डी एंड ई 1 2 3, 1 2 3, डी एंड ई, डी 1 2 3, डी एंड ई। आगे देखिए, बिल्कुल ये लेवल आपको दिखेगा ईपीएस पीओ में, ए इज 2% जूनियर टू ई, ई से 2% जूनियर, फिर वही वाली लाइन आ गई जो पहले लाइन थी। 2% बोला है तो गैप कितने का होगा, 1 का। तो ए इज 2% जूनियर टू ई, ई से जूनियर है ए, तो 2% मतलब 1 का गैप, ए और ए, मैंने 1 का गैप लिया। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड एफ, अब आप देखिए ए तो मिल रहा है लेकिन एफ नहीं पता चल रहा, तो अब इस लाइन को समझिएगा पहले। तो अब क्या बोला है, ए और एफ इज लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड जी, क्या मुझे एफ और जी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जी हु इज सीनियर टू आई, बस ये पता चल गया आई से सीनियर ही जी होगा, मुझे एफ पता है नहीं, कोई बात नहीं। तो अब इस लाइन को हम लिख लेंगे कि ए और एफ के बीच में, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी डेटा इनके बारे में, वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ और जी के बीच में पता चल जाए -1 कर देंगे। ये डेटा हमने लिख लिया, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं। एच इज सीनियर टू सी, क्या बोला है, सी से सीनियर कौन है, एच है, ये भी बात पता है। सी हु इज नॉट अ टीएल, तो सी आपको टीम लीडर नहीं बनाना। तो अब यहां तक तो बातें क्लियर हो गई हैं, बच्चा यहां स्टक हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको टैकल करना नहीं आता कि कैसे हम लाइन बाय लाइन चीजों को लेंगे। अब देखिएगा हम किस तरीके से लेते हैं, हम थोड़ा सोचे एक बार इसके बारे में, और हमने सोच के देखा कि यार बात बताओ, अगर मैं इस वाली लाइन को यूज करूं तो मेरे लिए कोई फायदा मिलेगा। देखता हूं सर जी कैसे दिखता हूं। देखो एफ और जी तो पता नहीं चल रहा है कहां जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं इस चीज में, एफ जो है कहीं ना कहीं ए और जी के बीच में लाई करेगा, राइट। एक लाइन देखो क्या बोली गई है, दिखाता हूं अभी, एक सेकेंड। क्या है ये पजल, हाँ, तो मैंने एफ की बात कर रहा हूं, देखो एफ दोनों के बीच में कॉमन टर्म है, एफ दोनों के बीच में कॉमन टर्म मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, एफ कॉमन टर्म है। तो ए और जी के कहीं ना कहीं बीच में होगा क्या एफ, नहीं। बच्चा यही गलती करता है कि सर इसमें हम वो वाली बात बना देते हैं, कौन वाली, कि ए और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही जी और एफ के बीच में, बच्चा इस तरीके से सोचने लगता है। सबसे बड़ी गलती तो यही कर देता है, सोचता है कि इसका मतलब एफ जो है बिटवीन होगा ए और जी के। गलत बात, गलत बात, ये गलत है, ये स्टेटमेंट अलग कह रही है बात। अच्छा, तो देखा जाए कि क्या कहा जा सकता है। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल सिचुएशंस को लूंगा, देखता हूं यहाँ क्या कर सकता हूं। आई के ऊपर ही जी होगा, आई के ऊपर जी और आई के ऊपर जी। अब यहां वाली सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मैं जी को कहां रख सकता हूं, मतलब मैंने कहा कि सर जी को एक बार यहां रख, इमेजिन करो,
मैंने जी को रख दिया, चलिए ए पता है। अब मैं अगर इस बात को लूं, ए एफ प्लस 1 इक्वल्स टू एफ जी, ए प्लस एफ, अगर मैंने एफ यहां रखा, देखो एफ को रखने की सोचेंगे बात हम, एफ को यहां रखेंगे सबसे पहले, ए और एफ के बीच में दो, तो दो हो जाएंगे ए और एफ के बीच में दो, दो प्लस एक, तीन लोग होने चाहिए एफ और जी के बीच में। अरे कैसी बात कर रहे हो, पॉसिबल है क्या? कॉमन सेंस बताओ, एफ और जी के बीच में तीन पॉसिबल है क्या? नहीं। एफ को यहां रखे, ए और एफ के बीच में जीरो, ए और एफ के बीच में जीरो, तो ए एफ प्लस वन हो जाएगा। दैट मीन्स ए एफ प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, वन होना चाहिए एफ और जी के बीच में, जी तो वहां बैठा हुआ है, एफ यहां रखेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि ये वाली चीजें कहीं पे भी चेक नहीं हो पा रही है, यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूं तो चीजों को समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है। फिर मैं जी को यहां सोचूं, मुझे पता आई से ऊपर ही जी आने वाला है, देखता हूं कि यार क्या कर सकता हूं। ए और एफ, ए और एफ, अगर एफ यहां रखते हैं तो वन, एफ और जी के बीच में वन नहीं आएगा, एफ यहां रखेंगे तो दो, दो प्लस एक, तीन लोग होने चाहिए, एक दो तीन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करता हूं एफ को यहां रखूं, ए और एफ के बीच में कभी भी पॉसिबल नहीं, ये केस कभी भी नहीं बन पाएगा। क्यों? ये रीजन है, ये पॉइंट की वजह से। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आई यहां रखा हुआ है, आई से ऊपर जी बोला था, तो जी मेरा यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, फिर ए मेरे पास यहां रखा रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एफ को प्लेस करके हर जगह चेक करूंगा, और ये माइनस वन इधर आ जाएगा, प्लस वन में हो जाएगा। एफ और जी के बीच में उतने ही गैप होने चाहिए था, कभी भी जिंदगी में नहीं बनेगी। पहले ये तो ये बात क्लियर हो चुकी है अच्छे से, ये बात क्लियर। अब देखो चीज बनती है इस वाली सिचुएशन में, आई अगर मैंने जी को यहां रख दिया तो मैंने देखा, अरे बाप रे, अगर जी यहां आता है तो एफ के साथ हम कुछ भी करें, एफ यहां रखेंगे, दो प्लस एक, तीन होना चाहिए एफ और जी के बीच में, एक दो तीन, बिल्कुल बात बन रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बात बन रही है, लेकिन लेकिन एक बात और, अगर मैंने एफ रखा तो सी और एच ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। अगर मैंने एफ को रखा, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, एफ को यहां रखा मैंने, तो मैंने देखा कि अच्छा सर ए और एफ के बीच में कितने पर्सन है, आपने कहा ए और एफ के बीच में दो है, तो दो है तो प्लस वन इधर हो जाएगा, एफ और जी के बीच में तीन हो जाएंगे, एक दो तीन सर बन तो रहा है, लेकिन सी और एच, सी तो टीएल हो नहीं सकता, इसीलिए ये वाली बात आपकी यहां से कट गई, एफ यहां होगा नहीं। अब आप एफ को यहां रखोगे तो ए और एफ के बीच में तीन, तीन प्लस एक, चार लोग एफ और जी के बीच में है, नहीं यहां रखोगे बात बनेगी नहीं, तो कुछ भी बात नहीं बनी, ये वाला मेरा फाइनल अरेंजमेंट देगा। समझ में आ रहा है चीजों को कि मैं कैसे टैकल कर रहा हूं ये लाइन को? अब मैं यहां देखूंगा सब, अब मैं आई से ऊपर ही जी जाएगा, पर कहां जी जाएगा इस बात का हमें ख्याल रखना है। आई से ऊपर जी मैंने यहां रख दिया, चलिए अब देखिए यहां रखा, तो यार एक बात बताइए, तो एफ कहां जाएगा? ए और एफ के बीच में जीरो, तो जीरो प्लस वन, वन होना चाहिए एफ और जी के बीच में, दो आ रहे हैं। अगर मैं एफ यहां रखा तो एफ और जी, अरे बाप रे, एफ और ए के बीच में दो, तो एफ और जी के बीच में तीन आना चाहिए था, यहां रखेंगे तो भी नहीं। ये लाइन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसका मतलब मैंने जी की जो पोजीशन है वो गलत रखी है। 100% आई से ऊपर जी यही आएगा। अब मुझे पता है सी से ऊपर एच आना है, तो सी तो यहां आएगा नहीं, सी यहां आएगा, एच यहां आएगा। अब एक ही पर्सन बचा, दैट इज एफ, तो एफ आपके सामने यहां आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें देखो हिट एंड ट्रायल करना पड़ा, हर जगह रख रख के देखना पड़ा ये वाली कंडीशंस को, तो ये बातें होती हैं, तो ये फाइनल अरेंजमेंट है। क्या क्या लाइन है, किस तरीके से अगर ये लाइन हमें चेक करनी है तो हमें ये एक जगह नोट बना लेना है। आपको अपना नोट खुद बनाना आना चाहिए, टैकल करना आना चाहिए, क्योंकि आपको उसी नोट से, उसी सिंबॉलिक नोटेशन से आपको पूरी पजल को सॉल्व करना है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए इस तरीके से, खुद तो आप थोड़ा चीजें इससे आपको हेल्प मिली होगी। खत्म करते हैं सेशन को, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।